बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से कुछ खबरों और उनके तज्जियों के साथ। नाज़रीन, आज 8 फरवरी 2026 है। आज से 2 साल पहले यानी कि 8 फरवरी 2026 को तारीख का पाकिस्तान का 78 साल का सबसे बदतरीन धांधली ज़दा इलेक्शन हुआ, जिस पर आपका जो ओवरसीज पाकिस्तानी रहते हैं, मेरा, हर शख्स का वोट चोरी हुआ। हर शख्स से मुराद अक्सरियत का वोट चोरी हुआ। आज का दिन 8 फरवरी 2 साल पहले जाए तो मुझे कुछ याद आता है। एक जमात जिस पर पाबंदी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका बानी चेयरमैन इमरान खान जेल में था, जिससे उसका निशान जस्टिस फाइज ईसा और इलेक्शन कमीशन ने छीन लिया। मुख्तलिफ नामों से उसके निशान के जमात के लोग तहरीक चला इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे। किसी को दफ्तर खोलने की इजाजत नहीं थी, किसी को हल्के में कैंपेन चलाने की इजाजत नहीं, किसी के बैनर नहीं लगाए जाते, उतार दिए जाते थे। बेपनाह तारीख का जुल्म हुआ, लेकिन फिर भी आप लोगों ने, पाकिस्तान की अवाम की वादिया मेजोरिटी ने इमरान खान को वोट डाला, उसके नामजद उम्मीदवारों को डाला। उस मैंडेट पर रात 10 बजे रिजल्ट रोक दिया गया और सुबह 4 बजे किया गया। फिर फॉर्म 47 वाला रिजल्ट आना शुरू हो गया। खुद नवाज शरीफ के हलके के आरओ को मारा पीटा गया, तब्दील किया गया, जिसकी शाहिद हकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म कह चुके हैं। सलमान अकरम राजा जैसा लोग के मुकाबले में एक ऐसा शख्स जीत गया जो ख्वाब में भी उससे 10% भी वोट नहीं ले सका। उस पर आज तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान तरीके इंसाफ, मुल्क भर में उन्होंने पहिया जाम काल और हड़ताल की काल दी है। और नमाज मगरिब रात को मशल बरादर निकाला एहतजाज किया जाएगा, और इस पे यौम सोग भी तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को कह दिया, क्योंकि जुमे के रोज हमारे भाइयों को इस्लामाबाद में जुमे की अदायगी के दौरान दहशत गर्दों ने शहीद कर दिया था, जिनकी तादाद असल तो नहीं जो हुकूमत कह रही है 33 है, और इसकी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद भी करता रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान के लिए अच्छी खबरों के इम्कानात हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल बैरिस्टर सलमान अकरम आजाद, महमूद हाजरी तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबरा, अपोजिशन लीडर, और सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास के साथ उन्होंने मीडिया टॉक की, और 8 फरवरी पर उन्होंने क्या पैगाम दिया, जुल्म का निजाम कायम किया गया और इससे लूटे हो गया, कि आज उन्होंने क्या करेंगे, ये उनकी जुबानी सुनिए। 8 फरवरी 2024 को आपका वोट टूटा गया, एक झूठ का निजाम खड़ा किया गया, एक जुल्म का निजाम खड़ा किया गया। जो झूठ और जुल्म की बुनियाद पर खुशियां मनाती हैं, हम उनको कहते हैं शर्म करो। अब एक सोग का लम्हा है। आज जो चेहरे मंदिर देखकर आए हैं पुरअज़्म, लेकिन जुल्म का शिकार, हम उनके साथ खड़े हैं, हम जालिम का पीछा करेंगे। कल हमने पूरी कौम ने, नाज़रीन, वो कह रहे हैं कि कुफर का निजाम चल सकता, जुल्म का नहीं, लेकिन पाकिस्तान में तो 4 साल से जुल्म का ही चल रहा है। इसकी एक तवील दास्तान है। ये इंसानी जिस्मों में, इंसानी दिमागों में आर्काइव की तरह है। कभी तो सच बोलने का मौका अल्लाह ताला लाएगा ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, कुल कायनात का रब है। वो सिर्फ ताकतवरों का रब तो नहीं है, वो तो सबका रब है। मेरा भी रब है, आपका भी रब है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि जुल्म का निजाम कैद किया गया। वो जख्मियों की, जो इस्लामाबाद में जुमे को दिन हुए थे, उनकी आदत करके आए थे। इस मौके पर सलमान अकरम राजा ने गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, ये भी सुन लें। सुने, कोई बात नहीं। टीवी पे आपको कुछ नजर नहीं आएगा, माफ कर दीजिएगा। सिर्फ आप मीडिया को जो तनकीद करें, ठीक कर रहे हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। सुनिए। पाकिस्तान तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कल का दिन हम पहले ही ऐलान कर चुके हैं, यौम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा। जैसा कि अल्लामा नासिर ने कहा, अब इस स्याही में सोग भी शामिल है। 8 फरवरी 2024 को आपका वोट टूटा गया, एक झूठ
नाज़रीन, ये वो बात जो आपने खुद अपने कानों से सुन ली। एक शख्स की चोरी पर हाथ काटा जाता है, 25 करोड़ अवाम की मेजोरिटी पर हाथ काट दिया जाए तो उन्हें हुकूमत काटने वालों को चोरी पर, मैंडेट चोरी पर हुकूमत नहीं देते। वो जालिमों क्या कर रहे हो, बस कर दो, बहुत हो चुकी, दुनिया सो चुकी। खौफ, दहशत, हकायक छुपाने से, एक गलती को झूठ बुलवाने से आपकी गलती की एक तवील दास्तान बनती जा रही है। आप एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रहे हैं और आपके झूठ बढ़ते जा रहे हैं। सब कुछ गायब कर दो, मीडिया को खरीद लो, चुका लो, डरा लो, धमका दो, अदलिया को डरा लो, धमका लो, मनपसंद जज ले और 26वीं 27वीं तरमीम कर लो, सिविल सोसाइटी को नोच लो, लोगों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दो, अपने मनपसंद लगड़ बगड़ चमचे खर्चों को करोड़ों रुपए नवाज कर उन्हें प्रमोट करते रहो। लेकिन एक झूठ, एक गलती वहीं की वहीं खड़ी है और आपकी चार्जशीट बनती जा रही है। जब तक कोई भी इंसान अपनी गलती की सलाह नहीं करता, गलती का बार हो जाता है और वो फिर उसकी सजा नाकाबिले माफी हो जाती है। ये आप गलतियां कर रहे हैं, ये आप ब्लंडर कर रहे हैं और याद रख लें, आप आंखों की हाथों की बाती हुई दांतों से खोलेंगे, रोएंगे एक दिन। ये मेरी बात याद रख लें। मैं जानता हूं खौफ है, धमकियां है, लालच है, ब्लैकमेलिंग है, हर चीज कंट्रोल्ड है, लेकिन रब कंट्रोल नहीं। वो बुरे की रसीद दराज करता है, लामहदूद नहीं। दूसरी तरफ इमरान खान के लिए बेहतर खबर है कि इमरान खान के 13 मुकदमात की समाअत शुरू होने जा रही है। अल्लाह की अदालत के बाद पाकिस्तान में सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की अदालत है। साइफर केस झूठा सारी दुनिया जानती है, तमाम आईनी माहिरीन कहते हैं, अक्सरियत। इद्दत केस और तोशाखाना जो खुद शरीफ फैमिली अरबों खरबों रुपए ले चुकी है, अगर इनकी समाअत हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ ना किया तो फिर याद रख ले, इस मुल्क को नारगी के बगैर नहीं बचा सकता। मैं ये नहीं कहता किसी की फेवर करे, इंसाफ 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 अल्लाह के वलियों का काम है। जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो इंसाफ करते हैं, और जो अल्लाह ताला ने एक शैतान भेजा, एक इंसान भेजा। शैतान का काम है इंसानों को बहकाना, इंसान का काम है अपने शौर से अच्छाई की तरफ जाना, सच्चाई की तरफ जाना, नेकी की तरफ जाना, रिज़्क़े हलाल की तरफ जाना, जो झूठा दहशत जालिम जुल्म नहीं बनना। नाज़रीन, अफसरदा है हम कि हमारे भाइयों को शहीद किया गया। अच्छी बात है, हुकूमत ने दावा किया, हुकूमती वुज़रा ने, कि 3 लोग पकड़े गए। वह भारत उनसे फाइनेंसिंग करता था, लेकिन नशवारा या कहीं पकड़े गए, उसका शनाख्ती कार्ड मिला और उससे वो बंदे पकड़े गए और उनके बदकौल के वो अफगानिस्तान भी जाता रहा था। जबकि नाज़रीन, दूसरी तरफ मैंने बताया कि इमरान खान के 13 केसेस सुने जा रहे हैं, तो ये तो मारे गए। अगर ये मेरिट पर सुने गए, आईनी माहिरीन के मुताबिक, मेरी राय नहीं है, तो फिर ये तो लगेंगे। एक बड़ी खबर देता चलूं, ये जो फखर जमान साहब हैं, मेरे शहीद दोस्त, अरशद शरीफ के बड़े करीबी दोस्त थे, अक्सर उनके पास मेरी इनसे मुलाकात होती थी। फखर जमान सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वो कहते हैं जब इमरान खान के बेटे ट्रंप से मिलने अमेरिका गए थे तो उन्होंने गारंटी दी थी कि इमरान खान को कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ये बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, मैं इनको जानता हूं। दिलचस्प बात यह है कि जो 16 केस है, ये पीटीआई के लिए अच्छी खबर है। और इस खबर के बाद आज अभी समाअत लगी है, होनी है, हुक्मरानों के 4 लोगों से बात हुई, घबराए हुए हो कहीं इमरान खान अगर सुप्रीम कोर्ट से रिहा हो गया तो सारी मंजी चूती छड़ के नसना पैना मुल्कों बाहर। हमने तो 4 साल जुल्म के बाजार गर्म किए हैं। एक शख्स मुझे मिला, कहते मेरी भाभी को उठा के पुलिस ले गई, भाभी को उठा कर ले गई। दिल खराश, दिल फट गया था, वो बेचारी इद्दत में थी। खैर, खबर है कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान का तोशाखाना फौजदारी केस की जल्दबाजी में होने वाले ट्रायल पर एतराजात को दरख्वास्त पीर को 9 फरवरी को समाअत के लिए की है, जिसमें अगस्त 2023 से सजा हुई और इमरान खान पहली बार गिरफ्तार हुए जब जस्टिस इब्राहिम में 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया, जिसमें जस्टिस ये अफरीदी और एक दूसरे जज बिलाल साहब गालबर होंगे। ये बात अच्छी है, सुप्रीम कोर्ट ने से मुतालिक 13 केस मुख्तलिफ मुकदमा, ये अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल साहब इनका नाम है, पर मुश्तमिल 9 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर
कर दिए हैं। इनमें इमरान खान बुशरा बीबी की जमानत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील, इमरान खान की इलेक्शन कमीशन की फौजदारी शिकायत के खिलाफ अपील, अलकादर ट्रस्ट केसेस, इमरान खान की जमानत, नैब अपील, साइफर केस, बानी पीटीआई शाह महमूद, डिप्टी चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अपील, हत्या के इज्जत केस के खिलाफ और दीगर केसों की समाअत होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी प्रेस लिस्ट जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, याद रखें, बदकिस्मती है जिस मुल्क में 26वीं आईनी तस्मीन जबरदस्ती करके आईनी अदालत बनाई गई, जिसके जस्टिस अमीनुद्दीन सरबराह है। जिस मुल्क में आइन पर अमल दरामद नहीं होना, कानून पर अमल दरामद नहीं होना, तो आईनी बेंच के सरबराह क्या है। प्रेस लिस्ट जो जारी की, उन्होंने कहा कि इमरान खान की शिकायत का ताला किया जाएगा, लेकिन इमरान खान का नाम नहीं लिखा, बानी पीटीआई लिखा। इमरान खान की सेहत के मुतालिक शिकायत, पीटीआई की शिकायत, सुप्रीम कोर्ट का एलामिया आ गया और ये चंद दिन पहले आया था। झूठ बोले कवा काटे, काले कवे से डरियो। कितने बदनसीब लोग हैं ये कि सिर्फ झूठ पर गुजारा करते हैं। हराम खाने वाले, सुअर खाने वाले, कोई भी इंसान हो जो भी खाता है, वो तो रब से मुखालफत करता है। अल्लाह ने कहा इसके हलाल ऐन इबादत है। अल राशि वल मुर्तशी, रिश्वत लेने वाला जहन्नमी है इंसान दुनिया में है। इन बेशर्मों को नहीं आएगा। अब इमरान खान के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट पे मेरिट पे सुनता है तो आईनी माहिरीन से, जिनसे आज मैंने दर्जनों बात की, तो वो कहते हैं इमरान खान की रिहाई 2000% यकीनन है। इस पर हुकूमत के ऐवानों में हलचली मच गई और बुखार चढ़ गया है। अब सारी इसी तरफ है ना। दूसरी तरफ आज तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 8 फरवरी 2 साल बाद यौम स्याह पहिया जाम हड़ताल कर दी है। और उसमें बड़ी अच्छी खबर यह है कि JUI, जो हमेशा हुकूमत की बी टीम रही, मौलाना फजल रहमान, जब महमूद खान अचकज़ई, राजा नासराबाद, असद कैसर जो PTI के सेक्रेटरी जनरल, दीगर लोग मौलाना फजल रहमान से मिले, तो उन्होंने पहले जलसे जुलूस की कॉल दी थी। उन्होंने क्या कैंसिल कर दी, हम तहरीक इंसाफ पे, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ हैं और पहिया जाम हड़ताल कामयाब करेंगे। मौलाना फजल पंजाब KPK में वोट बैंक है PTI का, और दूसरे नंबर पर मौलाना फजल रहमान, जमीयत उलमा इस्लाम, इनके कायदीन भी थे। तो ये हड़ताल कामयाब हो जाएगी या नहीं होती, लेकिन आवाम मुतनफर है। अब लगड़ बगड़ चमचे करचे ड्राइव धमका रहे हैं ताजरों को जाके, ओए तुसी हड़ताल की थी तो तुहानू छड्डांगा नहीं। तो तुसी अगे किसी इस मुल्क च रहने के काबिल नहीं छड्डिया, ना किसी को सच बोलने के काबिल। जो जज को फैसला नहीं कर सकता, जज रिजाइन दे रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह रिजाइन दे गए, अतर मनीला दे गए, दूसरे जज साहबान दे गए, कई लोगों के साथ क्या क्या जुल्म की दास्तां है। अब हड़ताल होगी नाज़रीन। तारीख का मुतनाज़ा तरीन दिन जो 8/2 आज ये है। दूसरी तरफ नाज़रीन, मैंने बताया एक वजीर ने ये कहा है, वो वफाकी हुकूमत के, कि जो दहशतगर्दी आई है इसके पीछे PTI है। खुदा का खौफ करो वजीर साहब, आप पाकिस्तानी हैं और पहले सोचे तो सही, दहशतगर्दी कितने अरसे बाद आई, इसमें वफाक में किसकी हुकूमत है। वो अल्लाह के नेक बंदो, सोचो तो सही। बलोचिस्तान में जो हुआ, इस्लामाबाद में किसकी हुकूमत है, ये सोचो। बलोचिस्तान में जो हुआ, क्या हुआ, हमारे शहरी शहीद हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस शहीद हुए, हमारी फौज के लोग शहीद हुए, हमारे पुलिस वाले शहीद हुए, हमारी अवाम शहीद हुई, और हुकूमत तुम्हारी है। और इमरान खान के दौर में तो खत्म हो गई थी दहशतगर्दी। ये सोचो क्यों आया है, किसने वो तालिबान को लाकर बसाया था। कमर जवेद बाजवा की ब्रीफिंग सुनो, क्या कहते थे। फैज हमीद का किरदार देखो। खुदा का खौफ करो यार। अगर मुल्क में जो शहीद हो गए हैं, जो जख्मी हो गए, बजाय कि उनको बड़ी रकम दो, उनके अलावा जो शहीद हो गया वो मस्जिद में, इमाम बारगाह में, उनकी मदद करो। आप PTI को इल्जाम लगा रहे हो, हुकूमत अपनी है, फिर हुकूमत छोड़ दो, घर चले जाओ। अवाम की जानो माल की हिफाजत, तालीम, सेहत की, रोजगार देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो फिर किस मर्ज की दुआ है आप, किस मर्ज की दुआ है। खैर नाज़रीन, साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज अंदरूने शहर 4 घंटे बसंत देखी, बसंत मनाई गई। इसका 3 दिन का ऐलान किया गया हामिद मीर साहब के मुताबिक कि ये 26 मार्च इमरान खान की कॉल 8 फरवरी को कैंसिल किया गया। गुज़श्ता रोज जो हुआ उसके बाद बहुत तकलीफ हुई। 1:45 बजे जुमा हुआ था, हो गई थी पंजाब हुकूमत को उसी वेले सरकारी तकरीबत मनसूख कर देनी थी। लेकिन बसंत मैं खुद मनाता रहा हूं, मैं बसंत के खिलाफ ना था, लेकिन ये सरकारी बसंत थी।
یہ ذرا یہ پتہ کریں، ایک اچھا کام کیا بسنتکر کا، لیکن یہ حادثہ ہو گیا تو روک دینا چاہیے تھا۔ لیکن کنٹرول گڈی ڈور والوں کو زیادہ دے کر، جو پنا 2000 کا آتا تھا وہ 25-20 ہزار تک بکا، جو گڈا 100 روپے کا 50 روپے کا ہونا تھا وہ 1000 روپے سے عام شہری نہیں آ سکے۔ لیکن پھر بھی میں پنجاب حکومت کی اس پر تنقید نہیں کروں گا، لیکن سانحہ اسلام آباد میں ہونا چاہیے تھا۔ آج نواز شریف نے 4 گھنٹے بسنت منائی، اچھی بات ہے منائے، لیکن اس پر پاکستان تحریک انصاف کے علی اعجاز بٹھر وکیل ہیں، خاصی سٹرگل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جو شخص جیل میں قید کینسر زدہ بوڑھی خاتون یعنی کہ یاسمین راشد سے، ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہار چکا ہے، وہ چاہتا ہے تو شہداء کے جنازوں میں جا سکتا تھا، لیکن اس کے شعور نے فیصلہ کیا آج بسنت میں جانا ضروری ہے۔ اعجاز بٹر آئینی ماہر وکیل ہے ہمارے، بڑے اچھے آدمی ہیں۔ انہوں نے نواز شریف کو جو انہوں نے بسنت منائی، یہ ان کا موقف رکھا۔ نواز شریف نے بسنت منائی، ان کی فیملی بھی ادھر تھی، ان کے دوست بھی تھے، پرانے لوگ تھے، لوگ عقیدت سے مل رہے تھے، لیکن اعجاز بٹر نے جو آپ دیا ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب ناظرین یہ بات آ گئی کہ انہوں نے بسنت منائی اور انہوں نے کہا جا سکتے تھے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا، کیسے کر دیا ہے کہ ظالموں نے کیا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، فکس چارج 200 سے لے کر 600 روپے لگایا، جس سے خربوں روپے آپ کی جیبوں میں ڈاکہ مارا جائے گا، آپ کی عوام کی عام شہریوں کی، جو ایک وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، جو عدالتوں سے انصاف نہیں لے سکتے، ان پہ یہ پابندی ہو گیا۔ 806 تو ہر بل پہ آئے گا، آپ بجلی استعمال کرو نہ کرو، اور تم قتل کرو کہ کرامت کرو، بس کر دو۔ عمران خان کے لیے سپریم کورٹ سے اگر اچھی خبریں آتی ہیں، ان کے کیس کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں یا کیس ختم کر دیے جاتے ہیں، تو عمران خان کی رہائی کیسے روکو گے؟ اس پر موجودہ حکومت میں سخت تشویش پائی جا رہی ہے۔ دوسری طرف ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کچھ لوگ اہم حلقے والے موجودہ حکمرانوں کی کارکردگی کو -0 دے چکے ہیں۔ -0 ان کی کارکردگی 0 ہے، معاشی طور پر ناکامیاں، سیاسی طور پر ناکامیاں، یہاں تک کہ UAE جو برادر اسلامی ملک ہے، ہم نے $2 ارب ان کے دینے تھے، صرف انہوں نے 1 مہینے کا ٹائم دیا کہ 15 فروری تک اگر وہ پیسے مانگ لیتے ہیں، آپ کے ریزرو نہیں ہوتے، تو لہذا ملکی مفاد میں فیصلہ کرو، ملکی مفاد میں فیصلہ کرو، تمام حالات آپ کے سامنے رکھیں۔ ہڑتال پر کیا ہوتا ہے وہ مجھے نہیں پتا۔ دوسری طرف رضوان ہمارے ایک دوست صحافی ہیں انہوں نے کہا ایمان مداری اور ہادی علی چٹھا کو متنازع ٹویٹس کیس میں سنائی گئی سزاؤں کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ یہ وہی ہائی کورٹ ہے جو عمران خان کا 1 سال سے کیس نہیں سنتے، جہاں 15ویں نمبر والے جج صاحب کو جا کے لاہور سے بٹھایا گیا۔ لیکن اگر عدالتیں انصاف نہیں کرنی تو پھر عوام تو انصاف کے لیے نکل چکی ہے، جدوجہد کر رہی ہے۔ حالات بہت مشکل ہے، بہت زیادہ پنجاب میں ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، لیکن ایک رب بھی ہے جب اس کی لاٹھی پڑی، کیونکہ تکبر اور ظالم کا عبرتناک انجام ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔